Dear students, today we discuss about your first chapter of location and extent of India. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम क्लास 9 के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसमें पहला चैप्टर भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के संबंध में आता है। भूगोल अगर आप पढ़ते हैं तो जब तक आप मानचित्रण के माध्यम से उसकी सही जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं तब तक आपको स्थानों की वास्तविक स्थिति और साथ साथ उसका वास्तविक भौगोलिक स्वरूप भी स्पष्ट नहीं होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम जब भारत की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे तो उसको भारत के भौगोलिक मानचित्र के माध्यम से उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति अर्थात वी अंडरस्टैंड अबाउट द हेल्प ऑफ ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ एक ग्लोब बनाया हुआ है। इस ग्लोब के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि भारत ग्लोब में किस पोजीशन पे है। ग्लोब एक काल्पनिक चित्र होता है, पृथ्वी का एक काल्पनिक मॉडल होता है जिसमें हम विश्व के देशों की चर्चा करते हैं, विश्व के देशों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ अगर हम भारत के लोकेशन की बात करें तो जैसा कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर भारत की भौगोलिक स्थिति को बताया जाता है। कहा जाता है कि इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड longitudinally its extent is about 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east। ध्यान सुनना, हमने कहा अक्षांशीय लैटिट्यूडनल विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और साथ साथ अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है। इसमें दो चीजें हमें बार बार सुनने में समझ में आ रही हैं, नॉर्थ से नॉर्थ और ईस्ट से ईस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इन्हीं तथ्यों को समझने के लिए हम किसी भी देश की स्थिति को सीधे तौर पर ग्लोब पर समझने का प्रयास करते हैं। नाउ वी डिस्कस ऑन द लोकेशनल एक्सटेंट ऑन द ग्लोब ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट देयर इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, इट इज अ ग्लोब एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट आल्सो नोन एज द सर्कल, फुल सर्कल, 0 डिग्री फुल सर्कल, 0 degree latitude is known as the equator. Then north of the 0 degree 23.5 degree north is known as the Tropic of Cancer. Same as the 66.5 degree north is known as the it's known as the Arctic Circle. Then after 90 degree North Pole. Same as in the southern hemisphere, 0 degree to 23.5 degree south known as the Tropic of Capricorn, and 66.5 degree south known as the Antarctic Circle and 90 degree South Pole. But in India, we already know about India located in the northern hemisphere. सामान्यतः हम जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस बात को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है। 0 डिग्री के ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और 0 डिग्री के दक्षिण का हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। पूरे इस फिगर को हम स्फीयर बोलते हैं। इसका आधा क्या कहलाएगा? हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री क्या करता है? स्फीयर को हेमिस्फीयर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो 0 डिग्री इंडिया की लोकेशन, इंडिया का एक मैप, यहाँ पर एक काल्पनिक चित्र, इमेजरी एक फिगर दिख रहा होगा। ये कहाँ है? 0 डिग्री के नॉर्थ, ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है। तो 0 डिग्री से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इस फिगर के माध्यम से ये बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरा, इसका अगर अक्षांश से विस्तार देखें तो अक्षांश के आधार पर सारी लाइनें अक्षांश है जिसको हम लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। तो इस आधार पर भी भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि हम चर्चा करते हैं, हम कहते हैं कि भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ये बात बताने के लिए पूरी तरह से प्रमाणित है, ये बातें पूरी तरह प्रमाणित करती हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन साथ साथ पूर्व से पूर्व की भी चर्चा करते हैं। तो वहां देखिए, ये 0 डिग्री है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है।
ये है देशांतरीय रेखा, देशांतरीय वृत्त है, अर्धवृत्त है। और इसके इधर हम अगर अपने दाहिने हाथ की तरफ चलें तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरी तरह से इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, और इसके बाएं तरफ की तरफ, अपोजिट साइड की तरफ पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत देखिए, एक तो 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ है और दूसरा इस 0 डिग्री से आपके ईस्ट की तरफ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर हम इसकी माइन्यूट स्टडी करें तो ये क्लियर होता है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये बातें उस हमें जो डेटा प्रोवाइड कराए जाते हैं, अर्थात हमें जो अक्षांशीय स्थिति प्रोवाइड कराई जाती है उसके आधार पर प्रमाणित होती है। और वो अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय जो स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होती है। तो इस तरह से भारत वैश्विक स्तर पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत एशिया में है, एशिया में दक्षिण एशिया में स्थित है। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, साथ साथ ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से अर्थात दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक, और इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अभी कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू क्लास।